हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके कैंपस पर। यह कंप्लीट जेके सीरीज का पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया उसे भी देख लें। इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री व अदर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस सीरीज में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को कृपया लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन है, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? इसका आंसर है अजंता में। सेकंड क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? रूप्यक। हरिश्चंद्र किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों द्वारा। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया? 319 ईस्वी से। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ किसने बनवाया था? हरिश्चंद्र ने। पायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। वराहमिहिर थे। एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त के। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में।
चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? कृष्ण तृतीय के। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? राजराज चोल। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? कदंब का। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसका एक उदाहरण है? रथ मंदिर चट्टानों से कटे मंदिर का। एलोरा में कैलाश मंदिर किसका एक उदाहरण है? चट्टानों से कटे मंदिर का। चोल राजा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? दक्षिणी हिस्सा। किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? 8वीं सदी के बाद से। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांड्य। महाबलीपुरम स्थित एकाश्वीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? अरिकामेडु में। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजेंद्र चोल। चोल राजा राजेंद्र ने कौन कौन सी पदवी धारण की थी? गंगेकोंड, मुंडीकोंडा, पंडित चोल। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? शिव को। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन किया करते थे? दक्षिणी भाग में। किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? राजराज प्रथम ने। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल के। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम ने। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरेयूर में। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? एलोरा में। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के। राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई पुस्तक है ककी राजमार्ग।
महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों की। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची में। इस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव राजवंश के दौरान। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? वातापी के चालुक्य का। कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऐहोल। रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? बिल्हण। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को किसने परास्त किया? अजमेर के चौहानों ने। पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव के द्वारा। उमा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित किया गया है? शिव को। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? जयचंद गहड़वाल की बेटी संयोगिता से, जो कि उनके शत्रु थे। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल से। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। शिव गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफाओं में। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है?
शिव को। चंद बरदाई कविता किसके जीवन का वर्णन करती है? पृथ्वीराज चौहान के जीवन का। पाल राजवंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? सेन वंश ने। सेन वंश ने। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? महिपाल के। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महिपाल प्रथम के। किस मंदिर का ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क को। ब्लैक पैगोडा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थंकर के लिए। कौन से दो प्रमुख शहर चहामानू के नियंत्रण में थे? दिल्ली और अजमेर। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप का एक प्राचीन नाम है? कामरूप। असम। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर है? हिंदू तथा जैन धर्मों के। किस प्रतिहार राजा ने परमाण की उपाधि ली थी? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार से। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज या मिहिर भोज। हवेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? हवेनसांग को। हर्षवर्धन का किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इस वीडियो में यही 100 क्वेश्चन थे जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आरआरबी के सारे एग्जाम तथा एसएससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।